नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 16वां अध्याय लेकर आई हूँ। अब तक के मैंने 15 अध्याय अपने पेज ज्योति धर्म गंगा पर डाल दिए हैं। आप वहां जाकर उन्हें श्रवण कर सकती हैं। आज मैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 16वां अध्याय गंगा अवतरण कथा वर्णन सुनाऊंगी। हमें ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन स्नान करके ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनना चाहिए। ज्येष्ठ मास के महात्म्य में 30 अध्याय हैं। मैं प्रतिदिन एक अध्याय आपको सुनाऊंगी। इसी कड़ी में आज मैं आपको ज्येष्ठ मास का षष्ठदश अध्याय 16वां अध्याय सुनाऊंगी। आइए हम श्रवण करते हैं। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, इसके पश्चात राजा भागीरथ निष्कंटक राज्य पर अपने पूर्व पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत उदासीन हो गए और समस्त राज्य तथा कोष खजाने को अपने पिता महाराजा सगर के अधीन कर उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप करने के निमित्त तपोवन को चले गए। श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर स्थिर चित्त से पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय का जप करने लगे तथा 10 वर्ष पर्यंत दिन रात एक पैर से स्थित रहकर जल मात्र आहार करके तथा वायु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब राजा भागीरथ को बहुत समय बीत गया, तब भक्त वत्सल श्री शिवजी महाराज स्वयं वहां आकर प्रकट हुए। भागीरथ की भक्ति के वशीभूत होकर जब वर देने के लिए श्री शिवजी महाराज स्वयं वहां पर आए, तब राजा भागीरथ ने शिवजी को देखकर और प्रणाम करके उच्च स्वर से मधुर वचन बोले। भागीरथ कहने लगे, हे शिव शंभु, आपको नमस्कार है। हे सब सुखों को देने वाले हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। विश्व के सर्जनहार रजोगुण स्वरूप आपको नमस्कार है। हे पालनहार सत्वगुण स्वरूप आपको नमस्कार है। हे सबके पालनहार कर्मों के फलदाता, मुक्ति भोग्य पदार्थों और मुक्ति के दाता, मन कर्म वचन स्वरूप ब्रह्मीभूत आपको नमस्कार है। वायु को अंदर रोक कर ध्यानशाली योगी लोग जिस निरह शंभु को देखते हैं, उन सदा शिव को सदैव नमस्कार है। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भागीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी बोले कि हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भागीरथ बोले कि हे शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको आप दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्धि के लिए सिद्धदिदा गंगा जी को लाइए। शिव जी कहने लगे कि राजन, वह गंगा स्वर्ग में वास करती है। गंगा जी को यहाँ लाने की हम में सामर्थ्य नहीं है। त्रिलोक्य से वंदना किए जाने वाले श्री विष्णु भगवान की तुम वंदना करो। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो, वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहेंगे। हे राजन, प्रथम सूर्यपुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार कर उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस योग्य व्रत को करने के लिए उनसे कहा और उसकी विधि आदि भी समझाई। इसके पश्चात बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को
गुप्त रखा। इस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करो तथा त्रिविक्रम वामन भगवान का पूजन करो। पंचाग्नि का सेवन करो। ब्राह्मणों को दही चावल का दान और श्रेष्ठ जल दान करो। इस प्रकार 1 मास तक व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे और समस्त पापों को नाश करने वाली उस स्वर्गवाहिनी गंगा को लाएंगे। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भागीरथ ने शिवजी के द्वारा बताए गए उस व्रत को भागीरथ ने किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से श्री विष्णु भगवान राजा भागीरथ के समीप आ गए और फिर भागीरथ ने भगवान विष्णु की स्तुति तथा नमस्कार कर उनसे परम पावनी गंगा जी के लिए राजा भागीरथ ने याचना की। विष्णु भगवान बोले कि हे भद्र भागीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर तुम मेरे साथ चलो। वहाँ चलकर जप, हवन, स्नान, द्विज, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और भक्ति युक्त चित्त से अनशन व्रत करो। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को करते रहो। 1 वर्ष पश्चात वह गंगा तुम्हारे साथ चली जाएगी। भगवान विष्णु के वचनों को प्रणाम मानकर राजा भागीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के सुंदर तट भाग में स्थित होकर विष्णु भगवान के कहे हुए व्रत को परम भक्ति से अनुष्ठान किया। तब श्री शरदवीरा गंगा जी प्रसन्न हो गई और राजा भागीरथ के सामने सुंदर नेत्रों वाली स्त्री रूप में प्रकट हो गई। यही त्रिपथा गंगा है। ऐसा जानकर भागीरथ ने इनकी स्तुति की और मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोली कि हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। ऐसे वचन सुनकर राजा भागीरथ बोले कि हे भद्र, मेरे साथ हमारे पितरों की मुक्ति के लिए चलिए। भागीरथ को तथास्तु कहकर वह गंगा उसके साथ पृथ्वी तल को चली गई। एकम के दिन प्रकट होकर दशमी के दिन प्रवाह रूप हो गई और लोगों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई। तत्पश्चात भागीरथ ने गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को प्लावित किया। गंगा जल से प्लावित वे सब भस्म राशि सगर के पुत्र दिव्य देहधारी होकर वैकुंठ को चले गए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा अवतीर्ण षट्दश अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अब हम भगवान विष्णु जी की आरती सुनते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
करुणा की सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरी। ओम जय जगदीश हरि। विष विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको मेरी यह कथा ज्येष्ठ मास का महात्म्य अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं नित्य जो भी कथाएँ लेकर आऊँ वो सर्वप्रथम आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।